सीताराम पदाम्बुजोर्मलकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणालेनिसिद्धा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुषे। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे कौन भूप सरवर करे भक्ति आगमन सुनत सन्मुख जो जन को जाई भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक जाई सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई सदन आन सत्कार सदस गोविंद बड़ाई पद प्रक्षालन सुहत राय रानी मनु साचे पाद प्रचालन सुहत राय रानी मन साचे धूप दीप नैवेद्य बहुर तिन आगे नाचे धूप दीप नैवेद्य बहुरे तिन आगे नाचे यह रीत करोली धीश की यह रीत करौली धीस की तन मन धन आगे धरे तन मन धन आगे धरे चतुर्भुज नृपति की भक्ति को चतुर्भुज नृपत की भक्ति को कौन भूप सरवर करे कौन भूप सरवर चतुर्भुज नृपति की भक्ति को चतुर्भुज नृपत की भक्ति को कौन भूप सरवर करे कौन भूप सरवर करे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में परम भागवत परम संत सेवी राजा चतुर्भुज जी का स्मरण किया है।
और इनका चरित्र लिखते लिखते नाभाजी महाराज भाव में डूब गए और निष्कर्ष के रूप में कहा कि राजा तो कई हुए और कई भक्त राजा भी हुए, सामान्य राजा भी हुए और भक्त राजा भी हुए, लेकिन जो भक्ति श्री चतुर्भुज जी ने प्राप्त की उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वस्तु वही है, लेकिन पात्रता के अनुसार वस्तु बढ़ती जाती है, अपने वैशिष्ट रूप को ग्रहण कर लेती है। भगवान की भक्ति वही है। प्रातःकाल आप उठो, श्री ठाकुर जी का मानसिक वंदन करो, मानसिक सेवा करो, फिर आप यमुना जी स्नान करने जाओ, फिर वहाँ से वापस आओ तो श्री ठाकुर जी की सेवा करो, श्री ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करो आप, फिर ठाकुर जी के सामने महापुरुषों की वाणियों का गायन करो, श्री ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को शयन कराओ, फिर सायंकालीन ठाकुर जी का उत्थापन करो, श्री ठाकुर जी के लिए सायंकालीन किसी ग्रंथ का सुंदर गायन करके पाठ श्रवण कराओ। श्री भक्तमाल जी हैं, श्री भागवत जी हैं, श्री रामायण जी हैं, श्री गीता जी हैं। फिर भगवान के पावन नामों का संकीर्तन करो, फिर रात्रि में ब्यालू भोग रखो, भगवान की आरती करो, भगवान को शयन करो। प्रातःकाल 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक व्यक्ति भगवान की सेवा करे और अंत में भगवान से मांगे कि प्रभु हमारे शत्रु का नाश हो जाए, हमारा पड़ोसी मर जाए। तो ये तामसिक भक्ति कहलाए। भक्ति तो बहुत अच्छी की आपने, लेकिन आपका लक्ष्य अच्छा नहीं है। आप किसी का अनिष्ट चाहते हैं तो भक्ति का स्वरूप बदल जाएगा, ये तामसिक भक्ति हो गई। और यही की यही सेवा आप करें जो भी आपने सुना प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत, और भगवान से मांग लें प्रभु हमारे पास खूब धन हो, हमारे पास बड़े बड़े मकान हो, हमारे पास आने जाने के लिए कार हो, फैक्ट्रियाँ हो, हमारे संतान हो, हमारे परिवार हो। तो ये रजोगुण भक्ति हो गई। भक्ति तो 3 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक कर रहे हो, लेकिन आपने जो भगवान से मांगा तो भक्ति का स्वरूप बदल गया, ये रजोगुण ही हो। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक आप भक्ति करो जो भी आपने श्रवण किया, और अंत में भगवान से मांगो भगवान हमारा कल्याण हो जाए। तो ये सतोगुणी भक्ति हो गई। भक्ति वही है, लेकिन उस भक्ति का आपने कैसे उपयोग किया उसके अनुसार भक्ति का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ नाभाजी महाराज के कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति करने के बाद कोई कुछ ना मांगे, वो भक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली होती। जब तक खुद की याचना है, खुद की डिमांड है, तब तक वो भक्ति ठाकुर जी के पास नहीं पहुंचती, वो हमारे में ही खर्च हो जाती है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि कई राजाओं ने भक्ति की, उनकी भक्ति का दायरा सीमित था, लेकिन चतुर्भुज करौली के राजा चतुर्भुज जी ने जो भक्ति की उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सरवर का तात्पर्य होता है तुलना, बराबरी। इनके अंदर जो भक्ति थी
वो अभी तक जितने राजा हैं उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और वो कौन सी भक्ति है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती? श्री नाभाजी महाराज ने मूल छप्पे में सूत्र रूप में वर्णन किया है। अद्भुत भक्ति। सबसे पहले श्री चतुर्भुज की भक्ति का पहला सूत्र नाभाजी महाराज कहते हैं, संत पधार रहे हैं, संत आ रहे हैं, इतना श्रवण करते ही आपका रोम रोम खिल जाता है। इसके पहले उनसे मुलाकात नहीं उनकी, कान में केवल ये सुना कि संत आ रहे हैं तो प्रसन्नता का पारावार नहीं होता है। और इतना सम्मान संत के प्रति आपके हृदय में कि आप 12 किलोमीटर अपने महल से चल करके उनकी अगवानी करते, किसी वाहन से नहीं, पैदल 12 किलोमीटर चल करके संत की अगवानी करते। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक जाई। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक जाई। शास्त्र की आज्ञा है कि प्राणी दूर से वैष्णव को देखकर, संतों को देख करके उसकी अगवानी करने के लिए जाए। यदि वो नहीं जाता तो 10 वर्ष की सेवा श्री हरि उसकी स्वीकार नहीं करते हैं। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् सन्मुखम यो न गच्छति। दूरी से हमें कोई वैष्णव दिखाई पड़ जाए, संत दिखाई पड़ जाए, हम दौड़ लगा दें, वहाँ जाकर के साष्टांग प्रणाम करें और विनम्रता पूर्वक अपने घर में लाएं। गृह्णाति हरिस्तस्यो पूजाम चा 10 वर्ष की। यदि आप उनकी उपेक्षा करते हो, संतों को देख करके अगवानी नहीं करते हो, तो आपने जो सेवा की है उस सेवा 10 वर्ष तक की सेवा हरि स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। पूज्य महाराज जी श्रीमथादास जी महाराज कहते थे कि किसी संत को देख करके 12 कदम आगे चल करके अगवानी करो और 12 कदम तक उसे पहुंचाने के लिए जाओ। बिहार जी में एक संत रहते थे, उनका नाम था हे नाथ। वो हमेशा हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते रहते थे, तो उनका नाम ही हो गया हे नाथ। अच्छे संत बिहार जी के पास भी रहते थे। तो हमसे एक दिन कह रहे थे कि महाराज जी, जब कोई व्यक्ति बिहार जी का दर्शन करने के लिए जाता है तो भगवान सोचते हैं कि क्या दे दूं इसे। जब वो दर्शन करने के लिए खड़ा होता है तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, इसे क्या दे दूं। तो भगवान को समझ में नहीं आता इसे क्या दे दूं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान को ये समझ में नहीं आ पाता है क्या दे दूं। जब वो प्रसन्न होकर के, जब वो दर्शन करके जाने लगता है तो बिहार जी उसके साथ में चल देते हैं।
इतने प्रसन्न होते हैं कि वो जब दर्शन करके जाने लगता है तो बिहारी उसके साथ में चल देते। फिर वो भक्त बाहर आकर के चबूतरे में बैठ जाता है। जब वो चबूतरे में बैठता तो बिहारी जी फिर वापस चले जाते। आपने देखा होगा कि ये परंपरा है कि लोग दर्शन करके बाहर आके चबूतरे में बैठे। उसका कारण ये है कि भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसके साथ साथ में चल देते हैं। तो इतनी प्रसन्नता होती राजा चतुर्भुज जी को कि कोई संत हमारी राज्य की सीमा में आ रहे हैं कि किसी नौकर को नहीं भेजते आप, किसी मंत्री को नहीं भेजते। ये भी तो एक सत्कार हो सकता है, जाओ रथ में बैठा के लाओ, लेकिन ये हल्के दर्जे का सत्कार है। ये हल्के दर्जे का सत्कार में तो स्वयं जाना चाहिए, किसी को नहीं भेजना। जैसे सेवा स्वयं करनी चाहिए, किसी के द्वारा सेवा कराना ये नहीं, स्वयं करना चाहिए। रावण का नियम था, रावण का, वो गुरु जी की पूजा करता रोज। उसके गुरु जी कौन है? शंकर, भगवान शंकर है। तो टाइम दे देता है, 4 बजे आ जाना। ठीक, गुरु जी को टाइम दे देता है, ठीक सुबह 4 बजे आ जाना। ये भी सेवा, 4 बजे बिल्कुल यहाँ आ जाना, सेवा करूँगा मैं। ये भी सेवा है। लेकिन जहाँ रस होता है, जहाँ अपनत्व होता है, उस सेवा का स्वरूप ही अलग होता है। ये पूरा का पूरा छप्पे चतुर्भुज जी का रसमय है, बड़े सुंदर भाव है। इनको श्रवण करने से हमें ऐसा महसूस होता है कि देखो, राज परिवार में होते हुए, इतना वैभव होते हुए, इतनी सुविधाएं होते हुए, कितना सुंदर जीवन व्यतीत किया इन्होंने। मन को छूती है बातें। ये बहुत पहले की बात नहीं है, अभी से 500 वर्ष पहले की बात है, इसी कलयुग की बात है। ये कोई त्रेता की बात नहीं है, द्वापर की बात नहीं है। लेकिन देखो, भक्ति महारानी जिसके हृदय में कृपा कर देती है, उसका जीवन कितना सुंदर हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है। हमारे हृदय में जब तक अहंकार रहता है, तब तक दूसरे के दोष देखने की आदत पड़ जाती है हमारी, तो हृदय विषाक्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति विष पिए तो बताओ जिंदा कितने दिन रहेगा। ऐसे दोष देखना विष पीना है, अपने अंतःकरण को मलिन बनाना है। ये अहंकार ही कहता है कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानो, दूसरे को निम्न मानो। ये अहंकार कहता है कि तुम अपने में सद्गुण देखो, दूसरे में दोष देखो। परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाता है। लेकिन जिनका अंतःकरण अहंकार से गलित हो चुका है, उनका ये चरित्र है। सबसे पहले उनको संत अच्छे लगते, जिनके जीवन में पाप नहीं है, उनको सबसे पहले संत अच्छे लगते। पाप जिसके हृदय में होंगे, उन्हें न भगवान अच्छे लगेंगे, न संत अच्छे लगेंगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तिहि भाव न खाऊ। ये भगवान श्री राम अपने मुख से कह रहे। पापी व्यक्ति वो नहीं है जो काला हो, जिसके बड़े बड़े बाल हों, बड़े बड़े दांत हों। उन्हें
स्वभाव से व्यक्ति पापी होता है, शरीर से नहीं। स्वभाव लिखा है, शरीर से कोई पापी नहीं होता, स्वभाव से होता है। और किसी का भी स्वभाव बिना सत्संग के सुधरता ही नहीं। स्वभाव को सुधारने की एक ही जगह है, ये भक्तों के पावन चरित्र, भगवान की परम पावन कथा। और प्रेमियों, जिसके कानों से अभी तक कथा नहीं गई वो पापी ही है, उसके पाप जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले हो। और इसलिए उसे न तो संत अच्छे लगते हैं और न ठाकुर जी अच्छे लगते। सड़क में 10 घंटे खत्म कर देगा, सत्संग में 10 मिनट के लिए नहीं आएगा। आप बताओ, आप व्यर्थ की बातों में मेरे रात भर जागेगा, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन वो 10 मिनट नहीं बैठ सकता है। ये क्या है? उसके पाप उसे नहीं करने देते। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ, भावन काऊ, भावन काऊ, भावन काऊ, भावन काऊ। जिनके पाप पूरी तरह से नष्ट हो गए, जीवन पाप रहित हो गया, उनका चरित्र है। उनको भक्त कितने प्रिय लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। उन्हें अपने शरीर के सुख की चिंता नहीं होती है, लोग क्या कहेंगे बिल्कुल दिमाग से हट जाता है, और किसी की परवाह नहीं करते हैं, और एक दिव्य जीवन, अद्भुत जीवन जीते हैं। वही राजा चतुर्भुज जी का जीवन है। सारी मान्यताओं को जिन्होंने नष्ट कर दिया, लोकलाज की किसी भी चीज को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक अद्भुत जीवन जिया। इसलिए नाभा जी को लिखना पड़ा कि मैं इन राजा की भक्ति की तुलना किसी से कर नहीं सकता। चतुर्भुज चतुर्भुज ही है, ऐसा दूसरा राजा नहीं हुआ है। उसकी पहली विशेषता बताते हैं, महाराज की चतुर्भुज जी की पहली विशेषता बताते हैं कि कानों में सूचना मिलती कि कोई संत आपकी राजधानी में आ रहे हैं तो तुरंत उनको वहीं रुकवा देते। अगवानी करने जाऊंगा मैं, और दौड़ते हुए जाते, सन्मुख एक दौड़ते जाते। और जोजन, एक जोजन का मतलब 4 कोस, और 4 कोस का मतलब 8 मील, और 8 मील का मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर भाव में भर के राजा दौड़ते हुए जाते। एक अंदर जो भाव होता है उसकी बात विचित्र की बात। बनारस में एक बार बाबा विश्वनाथ जी की दरबार में कथा हुई, भक्तमाल की कथा हुई। तो जिन लोगों ने कथा का आयोजन किया था वो श्री डोंगरे जी महाराज से बहुत जुड़े हुए थे। भागवत के बहुत अच्छे वक्ता श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज से जुड़े हुए थे। तो बनारस में जहाँ ठहरे थे 2 लोग मिलने के लिए आए। तो वो बता रहे थे कि महाराज एक बार श्री डोंगरी महाराज जी कथा का आयोजन हुआ दिल्ली में। तो जिन महापुरुष ने आयोजन कराया था उन्हें जब ये पता चला कि डोंगरी जी महाराज इस ट्रेन से आ रहे हैं
तो उनकी अगवानी करने के लिए उनको जाना था। तो आपने ट्रेन का समय पूछा कि कितने बजे स्टेशन ट्रेन आएगी, और इसके बाद आपने क्या किया कि डोंगरी जी महाराज जी की अगवानी के लिए अपने घर से स्टेशन तक साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए। जय हो। भाव देखो आप, भाव की क्या महिमा है, अद्भुत, जो कहीं लिखा नहीं है, कोई सोच, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बहुत संपन्न व्यक्ति, लेकिन मेरे यहाँ संतान है, वो कार से नहीं जा सकते थे क्या? वो सैकड़ों नौकरों को कार से नहीं भेज सकते थे? नहीं, घर से लेकर करीब 5 किलोमीटर दूरी घर था, साष्टांग करते हुए शायद फिर वहां जाके भक्त आगमन सुनत, भक्त आगमन सुनत, सन्मुख जो जन एक जाई, सन्मुख जो जन एक जाई, सदन आन सत्कार, हाँ सदन आन सत्कार, सदृश गोविंद बड़ाई, सदस्य गोविंद बड़ाई, गोविंद बड़ाई, गोविंद बड़ाई, गोविंद बड़ाई, गोविंद बड़ाई। 12 किलोमीटर से संत को लाते। अब दूसरी विशेषता का वर्णन नाभाजी महाराज कहते हैं। आहा, दिव्य नवीन स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराते संत भगवान, और सबसे पहले आप उनको निहारते दर्शन करते हैं। अब वो विराजमान हो गए ना, तो उनका दर्शन करते हैं। दर्शन कैसे करते? तो नाभाजी महाराज देख रहे हैं कि कैसे दर्शन करते। नाभाजी महाराज कहते कि दर्शन ऐसा करते, साक्षात गोविंद ही मेरे यहाँ पधारे, जय हो। कोई मानव शरीर नहीं, साक्षात भगवान ही। सदृश गोविंद बड़ाई, सदृश गोविंद बड़ाई। सारा खेल भावना का है, सारा खेल भावना का है। व्यक्ति क्या है इससे मतलब, आपकी भावना क्या है, ये विशेष बात। भक्तमाल जी में विभीषण जी की कथा थोड़ी सी आई है। उसमें लिखा हुआ है कि एक कोई व्यक्ति समुद्र के ऊपर जहाज देखने के लिए चढ़ गया। साधारण सा गरीब व्यक्ति किसी गांव का था, तो पानी में इतना बड़ा जहाज देखा, बोले कोई गांव है क्या ये? अंदर चला गया देख, अब बड़ा उसमें 400 500 लोग यात्री यात्रा करते हैं। तो इधर से घुसा, देखने लग गया, देखते देखते अब वो जहाज छूट गया। जहाज तो समय से छूटता है, अब उसको पता नहीं जहाज छूट गया। जहाज जब समुद्र में चला तो थोड़ी देर के बाद समुद्र में ऐसी लहरें आईं कि जहाज रुक गया। तो लोगों ने जहाज के कप्तान से पूछा, बोले क्या हुआ? बोले ऐसा लगता है कि समुद्र का देवता नाराज हो गया है, इसे बलि चाहिए। एक आदमी की बलि दी जाएगी तब चलेगा जहाज। अब मरने को कौन तैयार हो? एक आदमी को आप समुद्र में फेंक दो तो मर जाएगा, बलि हो गई। तो लोग बोले कौन, किसको किसको बलि दी जा, यही दिख गया वो आदमी। वो इसी को फेंक दो। उसको उठाया, समुद्र में फेंक दिया। संयोग से जहाज चल पड़ा। अब देखो लहरों ने उसको उठा के इतनी दूर फेंका,
उस व्यक्ति समुद्र में लहरें आती हैं, एक एक सेकंड में आती हैं। तो लहरों ने उस व्यक्ति को उठाकर इतनी दूर फेंका कि एक टापू में पड़ा। टापू जानते हो, बीच में जमीन, चारों तरफ पानी, उसे टापू कहते हैं। समुद्र में ऐसे कई टापू, ऐसे कई टापू। हम लोग गंगा सागर जाते हो, टापू तो है, इधर से सागर उधर से गंगा जी आके मिलती है, टापू लो। और समुद्र से होके ही वहाँ जाना पड़ता है। वो आप बड़ी बड़ी बोटें होती हैं, उसमें बैठो, फिर टापू में जाओ, फिर वहाँ से आप गंगा सागर में गंगा जी का और सागर का मिलन का दर्शन होता है। वहीं श्री कपिल देव जी की तपस्थली भी वही है। समुद्र ने उनको जगह दी थी। आज भी वो समुद्र के अंदर भजन कर रहे हैं श्री कपिल देव जी। लोग मकर संक्रांति में जाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है गंगा सागर में, बहुत बड़ा मेला। तो लहरों ने उस व्यक्ति को उछाला और टापू में गिरा। अब चारों तरफ पानी, कहाँ जाए हो? अब बेचारा भय के मारे कांप रहा था। इतने में क्या हुआ, 4 राक्षस आए बड़े बड़े। उनकी ऊंचाई लिखी है 30 फीट ऊंची, यानी उनको देखना हो तो यूं करना पड़ता। बड़े भारी उनकी ऊंचाई। त्रेता में बहुत लंबे लोग होते थे। वो आए और इसको देखा ना, छोटा सा मनुष्य 4 फीट का था, वो 4.5 फीट का, इतने ही होता व्यक्ति, ज़्यादा 5 साढ़े 5 फीट का। और कई लोग तो 2-2.5 फीट के ही होते हैं, बढ़ते ही नहीं। तो यूँ देखो, तो अरे बोले ये तो बढ़िया चीज़, नई चीज़ है। आदमी उन्होंने कभी देखे तो थे नहीं थे राक्षसों ने। अरे बोले तो नई चीज़ है। तो उसको पकड़ लिया हाथ से उस मनुष्य, और जैसे गेंद होती है ऐसा उछालने लगे। वो बड़े बड़े बलिष्ठ, वो दुबलापन, ऐसी गेंद के शरीर को उछालने लगे। एक ने कहा देखो अपने राजा के पास ले चलते तो इनाम मिलेगा। राजा के पास ले चलते तो इनाम मिलेगा, नई चीज़ है ना। बोले हाँ ठीक है। अब उस आदमी को लेकर को सीधे लंका गए। ये 500 वर्ष पहले की बात है। लंका में विष्णु जी का राज्य था। और उन्हें कहा महाराज हम आपके लिए एक नई वस्तु लाए। ऐसा कह करके उन्होंने जेब से आदमी को निकाला। जेब में बड़े बड़े जेब रहे होंगे उनके, यो निकाला। हजूर आपके लिए हम नई चीज़ लाए हैं। अब यहाँ से मुख्य बात जो कहनी वो प्रारंभ हुई। उस आदमी को जब विष्णु जी ने देखा, भाव राज्य की बात सुनो आप। राक्षसों को इनाम दे दिया, राक्षस तो चले गए, लेकिन जब विष्णु जी ने देखा उनका हृदय भाव से भर गया। मेरे प्रभु का यही स्वरूप, मेरे राम जी ऐसे ही हैं। उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। मेरे यहाँ स्वयं राम जी आए। कितनी जल्दी देखो सारी चीज परिवर्तित हो गई। वो व्यक्ति यद्यपि भयभीत हो रहा है, डर रहा है, कहाँ आ गया, लेकिन विष्णु जी भाव राज्य में डूब गए। आज मेरे राम जी कृपा करके आए, आज मेरे राम जी कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोर करन बड़ भार। ओ आयहु मोर करन बड़ भार।
की तुमरा दीन अनुरागी की तुम राम दीन अनुरागी। जय जय आयहु मोर करन बड़ भाई। आयहु मोरे करण बड़ भागे। महाराज श्री कृष्ण जी ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु कितना अनुग्रह किया, कितनी कृपा की आज आपने दास के ऊपर। मेरे राम आए और अपने हाथों से उनकी पूरी शरीर की मालिश की। पहले विष्णु जी ने स्नानगार ले गए, विभिन्न प्रकार की सुगंधित वस्तुएं मिला करके अपने हाथों से उसे स्नान कराया। और महाराज सुंदर रेशमी वस्त्र जिनमें स्वर्ण का काम है, ऐसे बहुमूल स्वर्ण के कार्य वाले वस्त्रों को पहनाया उसे। अनेक तरह के आभूषण धारण कराए, सुंदर मुकुट धारण कराया और राज दरबार में नवीन स्वर्ण में सिंहासन में विराजमान कराया और षोडशोपचार पूजन किया, आरती की, नैवेद्य अर्पित किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जैसे एक सेवक छड़ी लेके खड़ा होता है, ऐसे विष्णु जी छड़ी लेके खड़े हो गए और मुख का दर्शन करते हुए निहार रहे हैं कि भगवान मुझे कोई आज्ञा दो, मैं आपकी सेवा करूं। कितनी अच्छी बात है, बताओ। 5 मिनट में पूरा दृश्य बदल गया। न कोई चीज लानी है न देनी है, केवल हृदय को भाव से सजाना है। कितना सुख है, बताओ आप। साक्षात राम आए हैं तो उन्हें वही अनुभव हो रहा है, वही दर्शन, वही आनंद, वही आह्लाद हो रहा है। वो सामने लिखा है कि भगवान भाव के बस में, आप जैसा सोच के भगवान वैसे हो जाए। भाव बस भगवान, भाव बस भगवान, सुख निधान करुणायन, सुख निधान करुणायन, तज ममता मदमान, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रवणो, भजिए सदा सीता रमण, भजिए सदा सीता रवणो। भजिए सदा सीता रमण। अब वो व्यक्ति तो डर रहा है, विष्णु तो आनंद में डूबे हुए हैं। वो व्यक्ति डर रहा है, पता नहीं मेरे को क्या कर देंगे लोग, नई जगह आया था। तो उनके चेहरे में जो विषाद देखा विष्णु जी ने, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना, भगवान आप आज्ञा करें, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या कार्य करूं, ऐसा हाथ जोड़ के। तो उस व्यक्ति ने कहा विष्णु जी हमको आप वापस पृथ्वी में भेज दो, बस, और हमें वापस पृथ्वी में। तो उनकी प्रसन्नता के लिए विष्णु जी को वापस पृथ्वी में भेज दिया। यहाँ एक कथा कहने का तात्पर्य है कि चतुर्भुज जी के यहाँ जब कोई संत आता, उन्हें साक्षात गोविंद का दर्शन,
साक्षात गोविंद ही आए हैं हमारे यहाँ, और आप जैसी भावना करोगे ना वही दर्शन होगा। वो क्या है वो छोड़ो आप, लेकिन आपके हृदय की जैसी भावना होगी आपको वैसा ही दर्शन होगा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ जी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी जो साक्षात गिरिराज जी का स्वरूप ब्रजवासी मानते थे, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी वाले, कोई संत उनके पास चला जाए, इतना दुलार करते, इतना प्रेम करते, साक्षात गिरिराज जी आ गए। इतना देखो भावना का खेल, देखो आप कितना सुख मिलता है व्यक्ति को जब व्यक्ति की सात्विक भावनाएं उदित होती। कुछ नहीं गया हमारा, ना हमने कुछ चीज दी न ली, लेकिन हृदय कितना भाव से गदगद हो गया। बहुत स्नेह करते, बहुत दुलार करते। जब वो चले जाते तो पंडित जी 1 घंटे रोते थे, जैसे भगवान चले जाएं और भगवान का विरह व्याप्त हो जाता है। संत के जाने के बाद पूज्य पंडित जी 1 घंटे रोते थे और एक ही बात बार बार कहें, हे गिरिराज जी, आज कितनी बड़ी कृपा की आपने, घर बैठे संत भगवान का दर्शन दिला दिया, आपने कितना अनुग्रह किया, कितनी कृपा, कितनी दया की। ये क्या है? संत ने भगवान का दर्शन। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, संत भगवंत किमपि अंतर, संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, मद विमले कह दास तुलसी, मद विमल कह दास तुलसी, कह दास तुलसी, कह दास तुलसी, कह दास तुलसी, कह दास तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कोई भी संत आता श्री चतुर्भुजदास जी के यहाँ, राजा चतुर्भुज जी के यहाँ, तो उसका दर्शन करते तो उन्हें साक्षात गोविंद आए हैं ऐसा अनुभव। इस छप्पे में 5 पंक्तियाँ हैं। इन 5 पंक्तियों में अलग अलग विशेष गुणों का वर्णन नाभाजी महाराज ने किया है। उनमें आपने 2 पंक्तियों का भावार्थ श्रवण किया, 3 पंक्तियों का भावार्थ आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, ओ नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदला, और झलकत राधा नंदला। नमो
नमो जय हो भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल ओ नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल गज गज स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन लोचन बरसत असुवन जाल लोचन बरसत असुवन जाल उतर जात अभिमान व्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल लेत जीवन सुरस तें का लेत जीवाय सुरस देगा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल ओ नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल होत प्रीत भरी भक्त जनन सो होत प्रीत हरे भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल लेत शीघ्र हठ चरण पछाड़ तजत कुसंग लेतु सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संगत भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल ओ नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल निशिवासर सोवत अरुजागत विश्वासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम वै करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया अग्र नारायण दास प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो जहो भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो